हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 दैट इज नंबर सिस्टम्स। आज हम क्लास 9 के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है, कितनी टाइप्स की नंबर होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन आवर अर्लियर क्लासेस we have already discussed about the types of some simple types of numbers। अपनी लास्ट क्लासों में हम लोगों ने कुछ कॉमन नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, लाइक सो। आज हमें उन सबसे पहले भी कौन सी नंबर्स आती हैं उन नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी, चूंकि हमारा 9th का पहला वीडियो है, इसलिए मैं 9th के सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो उसके पहले मैथ के ढेर सारे थियरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए गए होते हैं। आप उन कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िए। बगैर आप उन कॉन्सेप्ट को पढ़े एक्सरसाइज कभी भी किसी ही एक्सरसाइज को मत स्टार्ट करिए। जब भी कोई एक्सरसाइज खत्म होता है और उसके बाद जब एक्सरसाइज दिया जाता है तो उसके बीच में थोड़े से थियरेटिकल पोर्शन और एग्जांपल्स दिए गए होते हैं। उन सभी को आप 2-2, 3-3 बार पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2-2, 3-3 बार पढ़िए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप टीचर का हेल्प लेकर, वीडियो का हेल्प लेकर के एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, और आफ्टर दैट फिर तब वो कॉन्सेप्ट पढ़िए, तब आपको वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक दिन जरूर ऐसा आना चाहिए आपकी लाइफ में जबकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ाई की कैसे जाती है। तो पहले आपको सबसे पहले वो थियरेटिकल पोर्शन पढ़ने हैं, और आफ्टर देन तब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो चलिए पहले थियरेटिकल पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होती है? तो नेचुरल नंबर्स की जो प्रीवियस डेफिनेशन आप सभी लोगों को मालूम होंगी, द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग या ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। वे सभी नंबर्स जिनका हम यूज गिनने के लिए, चीजों को काउंट करने के लिए करते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स में कौन कौन सी नंबर्स आती हैं? 1, 2, 3, 4 लाइक सो इनफाइनाइट। ये तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था कि नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कि द नंबर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग या ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले जब भी मैथमेटिक्स ह्यूमन ने पढ़ना शुरू किया, या जब मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाने लगा, या उसने समझा कि मैथमेटिक्स हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले इन्हीं नंबर्स की उसको आवश्यकता हुई। सबसे पहले इन्हीं नंबर्स की उसको जरूरत पड़ी, क्योंकि जैसे आपके पास चीजें हैं तो सबसे पहले तो आप गिनेंगे कि आपके पास कितनी चीजें हैं, तभी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इन चीजों को ले या दे सकते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का ही मेंशन किया गया। ये कह सकते हैं, इन्हीं के बारे में सबसे पहले पढ़ा गया, नेचुरल नंबर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स या ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स। ये डेफिनेशन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या 1/2 या 3/4 एक नेचुरल नंबर है? 1/2 या 3/4 एक नेचुरल नंबर है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप 1/2 या 3/4 का यूज काउंटिंग करने के लिए नहीं करते हैं। जैसे या तो चीज 1 होगी या तो 2 होगी, आधी तो हो नहीं सकती है कोई चीज गिनने के लिए। हाफ किया जा सकता है क्वांटिटी उसकी, लेकिन गिनने के लिए तो आप आधे का यूज करते नहीं है, 3/4 का यूज तो करते नहीं है। या तो वो चीज 1 हो जाएगी या तो नहीं होगी। तो लेकिन आपने नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन में बोला है कि वही नंबर जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं चीजों को, यानी इन नंबर्स का यूज आप चूंकि चीजों को गिनने के लिए नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए इन नंबर्स को, ऐसी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं कहते। गॉट इट? अब हमारे पास सेकंड टाइप के नंबर्स हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स तो आप सभी को मालूम है, होल नंबर्स की डेफिनेशन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो
जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको जीरो के साथ अगर मिला दिया जाए, मीन्स अगर सभी एक बैग है आपके पास और उसमें सारी नंबर्स लिख के रखी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन फाइनाइट तक, लेकिन उसमें जीरो नहीं है और आप अगर जीरो उसमें इंट्रोड्यूस करा दें, लिख कर डाल दें उस बैग में, तो वो जो पूरा ग्रुप हो जाएगा, परिवार जो होगा उसे होल नंबर्स कहेंगे। और होल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है या सिंबल होता है वो W, कैपिटल W, और इसमें कौन से नंबर 0 1 2 3 4 और ठीक, यानी नेचुरल नंबर प्लस जीरो ये मिला करके आपका होल नंबर बन जाता है। तो अब आपका परिवार अभी तक 1 2 3 4 इनफाइनाइट था, अब आपका परिवार कहाँ है फैमिली, 0 से इनफाइनाइट तक। तो ये पूरा कलेक्शन, ये पूरा कलेक्शन। चलिए छोटा सा हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स को आप होल नंबर्स कह सकते हैं? जितनी भी नेचुरल नंबर आपके पास हैं उन सभी को आप होल नंबर्स कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 जितनी भी नंबर्स हैं ये नेचुरल होने के साथ साथ होल नंबर के ग्रुप में भी शामिल है। मींस इन नंबर्स को हम होल नंबर भी कह सकते हैं, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होती हैं। अब इसका कन्वर्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या ऑल होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, क्या जितने भी होल नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स भी हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। जीरो एक ऐसी नंबर है जो होल नंबर में तो है ग्रुप में, लेकिन नेचुरल नंबर के ग्रुप में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक छोटा नोट राइट कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में या अपने नोट्स में कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो ये तो आपने पढ़ा नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं हम इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स की डेफिनेशन आपको पहले से पता है, अपने प्रीवियस क्लास में इसको भी आपने पढ़ा हुआ है कि जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स में जीरो, मींस ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, जितनी भी होल नंबर्स हैं आपकी उन सभी को अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस के साथ लिख दिया जाए तो उसे हम एक इंटीजर का कलेक्शन कहते हैं। और इंटीजर को आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स में कौन कौन सी नंबर आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 और इधर भी -4 -5 -6 इनफाइनाइट है। यानी जितनी भी होल नंबर्स हैं आपके साथ, जीरो भी और बाकी सारी नेचुरल नंबर्स का जो ग्रुप है उनको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन किसी के भी साथ लिख दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंटीजर्स कहते हैं। तो यानी इंटीजर जो है वो सभी होल नंबर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ एक कलेक्शन है। कितने लोग कहीं कहीं पे इंटीजर्स को ऐसे लिखा जाता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 लाइक। अब आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स है होल नंबर्स हैं? तो कहेंगे यस। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? कहेंगे नहीं। तो क्या जितने भी इंटीजर्स हैं आपके पास वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं? नहीं, क्योंकि -3 एक इंटीजर गिना जाएगा, ये इंटीजर है बेचारे, लेकिन जो -3 है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। मींस आप कह सकते हैं कि सभी इंटीजर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर या सभी इंटीजर जो है वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। अब इसका कन्वर्स देखते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर हैं? जितने भी यहाँ पे नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट हैं क्या वो इंटीजर के ग्रुप में भी प्रेजेंट हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए +1 +2 +3 तो प्रेजेंट है। मींस ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो दोनों चल सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव लिखी गई हो या नेगेटिव लिखी गई हो, वो इंटीजर कहीं जा सकती है। लेकिन नेचुरल नंबर या होल नंबर केवल पॉजिटिव ही कंसीडर की जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी नंबर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में ये रिलेशनशिप है कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं और सभी होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं। मतलब परिवार सबसे बड़ा किसका निकला आपका? इंटीजर्स का, जिसमें कि ये दोनों परिवार के लोग भी शामिल हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स का और उनके बीच रिलेशन।
स्टूडेंट्स अब हमें नए टाइप के नंबर के बारे में यहाँ इस क्लास में पढ़ना है, रेशनल नंबर्स की रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। तो रेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब रेशनल नंबर्स की बातें खोजी गई या ऐसी नई नंबर्स के बारे में जाना गया, कुछ डिफरेंट नई नंबर्स के बारे में जो इन सभी नंबर्स से अलग थी, तो उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, ऑपरेशन ऑन नंबर्स। जब आप क्लास 4th 5th में पढ़ रहे थे, अपने 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, तो आपको 4 अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ाया गया था। और वो 4 अरिथमेटिकल ऑपरेशंस थे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड लास्ट डिवाइड। ये 4 अरिथमेटिकल ऑपरेशन आपको पढ़ाएंगे। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ पे आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, अब नेचुरल नंबर्स में अगर नेचुरल नंबर्स जोड़ते जाएं, 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, 4 + 5 = 9, मींस ये सभी इन सभी नंबर्स को लेकर के इनके ऊपर हम कौन सा स्टूडेंट्स ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, एडिशन का। तो हमें फिर से एक नई नेचुरल नंबर मिल जाएगी ना भाई। 1 + 1 जोड़ दिया 2, तो ये भी तो नेचुरल नंबर है। 2 + 3 ये दोनों नेचुरल है, जोड़ के देखा तो नेचुरल है। अब हम इन नेचुरल नंबर्स को लेकर के इनके ऊपर अपना बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 - 1 तो ये 0, 2 - 3 तो ये हो गया -1 एंड 4 - 5 ये -1। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास नंबर है 4 + 2 = 6 और यहाँ पे नंबर है 4 - 2 = 2। तो यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लेकर के, नेचुरल नंबर्स लेकर के उसके ऊपर अपना बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन अरिथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया है, प्लस और माइनस। तो हमने जब नेचुरल नंबर्स को जोड़ा, दो नेचुरल नंबर को लेकर उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया एडिशन का, तो हमें फिर स्टूडेंट्स वही नंबर्स मिल गई। मींस अगर नेचुरल नंबर्स को आपस में जोड़ा जाए तो भी हमें एक नई नेचुरल नंबर ही मिलेगी, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी नेचुरल नंबर्स को लेकर के उसके ऊपर ये डिवीजन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो आप देखिए ध्यान से आपको एक नई नंबर मिली। जैसे आपने 1 और 1 को लिया और इसके ऊपर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया, तो आपको एक नई नंबर मिल गई 0। तो क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं। तो ये इसके लिए एक नया कैटेगरी बनाया गया, होल नंबर्स का। आ रही बात समझ में स्टूडेंट? तो ये होल नंबर्स का बन गया कलेक्शन। अब फिर देखा गया कि अगर हम 2 और 3 को लेकर के ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का अप्लाई करते हैं तो -1 आया। अब -1 होल नंबर में भी नहीं हमारे प्रेजेंट है, तो इसके लिए फिर एक नया ग्रुप बना दिया गया इंटीजर्स का। ये सारे नंबर्स तो हमें तब मिल रहे हैं जबकि हम अभी तक इन तीनों ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं, मींस ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करिएगा। 1 × 1 = 1 या 1 × 2 = 2 या 4 × 3 = 12। यानी हम अगर दो अपनी नेचुरल नंबर्स को लें या इंटीजर्स को लें और उसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई तक का ऑपरेशन अप्लाई करें, तो इन्हीं नंबर्स में से हमें कोई एक नंबर हमें मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को लें, इंटीजर्स को लें, होल नंबर्स को लें और उसके ऊपर हम डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3 और हमने इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया 2 / 3, तो इसे आप लिखेंगे 2/3, ऐसे ही राइट किया जाता है, आपको बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपको एक नई नंबर मिली 2/3, जो कि इन नंबर्स की जैसी नहीं है, उसकी कुछ अपनी अलग प्रॉपर्टी है, उसका फॉर्म इन नंबर से अलग है। तब इस नई नंबर के लिए एक नई कैटेगरी का नाम देना पड़ा और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। यानी कि रेशनल नंबर तब मिलेगी हमें जब हम दो नेचुरल नंबर्स, दो होल नंबर्स या दो इंटीजर्स को लेकर और ऑपरेशन डिवीजन का अप्लाई करते हैं, तो हमें एक कौन सी नंबर मिल जाती है स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर्स। आई रिपीट, रेशनल नंबर हमें तब मिलेंगी जबकि हम दो नेचुरल नंबर्स या दो होल नंबर्स या दो इंटीजर्स को आपस में लेकर उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन अप्लाई करते हैं, डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो जो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन आपको आपके प्रीवियस क्लास में पढ़ाई गई है बेटा, वो ये बताई गई है, एनी नंबर which can be written in the form of p/q। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सके, q must not equal to 0। q 0 नहीं हो सकता, मींस ये जो डिनोमिनेटर है बार लाइन के नीचे का नंबर है वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि p तो 0 हो सकता है,
तभी तो यहाँ p के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया, केवल q के लिए रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है, q मस्ट नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब इन्हीं कुछ नंबर में से p और q लिए होने चाहिए। तो हमारी जो नंबर मिलेगी वो हम कौन सी नंबर बोलते हैं? उसे रेशनल नंबर्स। मींस एनी नंबर which can be written या which is written in the form of p upon q, q must not equal to 0 where p and q are integers। तो उसे हम कौन सी नंबर बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 0 होल नंबर है, अपान हमने एक ऑपरेशन नंबर लिया 4, तो 0 अपान 4 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो कहेंगे यस, 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप 0 अपान 4 को या 0 को 0 अपान 1, 0 अपान 2, 0 अपान 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते स्टूडेंट? बिल्कुल राइट कर सकते हैं, यानी कि 0 आपकी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन केवल q के लिए है, p के लिए यानी न्यूमरेटर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और यहाँ पे आप 0 अपान 4 लिखे यानी p अपान q के रूप में तो लिख दिया ना आपने नंबर को, आप लिख पा रहे हैं नंबर को ना, तो यानी कि ये नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? रेशनल नंबर है 0। मान लेते हैं कि हम एक नंबर लेते हैं -2 अपान 3, क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल -2 अपान 3 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि p इंटीजर है और q ये भी एक इंटीजर है। तो ये पूरी एक नंबर कौन सी नंबर हुई बेटा? रेशनल। मान लेते हैं एक नंबर हम लेते हैं 3, क्या 3 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि 3 को तो हम 3 अपान 1 राइट कर सकते हैं कि नहीं राइट कर सकते? लिख सकते हैं, और ये p अपान q के रूप में हो गया एंड q नॉट इक्वल टू 0, और p और q इंटीजर्स हैं। यानी कि बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं? रेशनल नंबर्स। जितनी भी होल नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं? रेशनल नंबर्स। जितनी भी इंटीजर्स हैं वो सभी क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। और प्लस रेशनल नंबर्स की अपनी और भी कुछ नंबर्स हैं, लाइक 2 अपान 3, 4 अपान 5, 9 अपान 7, लाइक सो। तो ये नंबर्स हैं। तो आपको जो मेन नोट्स आपका जो मेन कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि जो नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स भी हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। तो ये रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन हो गई। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है √3 अपान 2, √3 अपान 2। आई रिपीट, ये एक नंबर है, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? देखते हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये p अपान q के तो फॉर्म में है, लेकिन ये p और q की प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। p और q कैसी नंबर्स होनी चाहिए बेटा? इंटीजर्स मींस होल नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे देखिए जो p है वो होल नंबर में नहीं है, वो √3 है, और ये होल नंबर नहीं है, यानी कि √3 अपान 2 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ऐसे आप, और ये एक नई टाइप की नंबर मिलेगी हमें, जिसको कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसका क्या नया नाम लिखेंगे, किस टाइप की नंबर होगी, कौन सी प्रॉपर्टी वो कंटेन करेगी, उन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया नंबर सिस्टम्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होती हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, और ये नंबर्स निकली कैसे हैं। जैसे पहले हमारे पास केवल नेचुरल नंबर्स थी, उस पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन या एडिशन अप्लाई किया और सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया तो हमें होल नंबर्स मिल गई, और फिर होल नंबर्स को लेकर के आपस में और नेचुरल नंबर्स को लेकर के आपस में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर अप्लाई किया तो कुछ नए नेगेटिव नंबर्स मिल गई, तो उसे इंटीजर बता दिया गया। और नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स को लेकर के हमने उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन अप्लाई किया तो हमें कुछ नए टाइप के नंबर मिल गए, और उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो इन 4 टाइप के नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अभी के लिए बस इतना ही।